ओम शांति। आज बाबा की 29 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा हम आत्माओं को फिर से प्योर बनाकर एक प्योर दुनिया में ले चलने का कर्तव्य करने के लिए आए हैं और इसकी विधि बाबा हमें सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। माम एकम याद करने की विधि से आत्मा प्योर बन जाएगी और परमात्मा के साथ पहले अपने घर शांति धाम जाएंगी और फिर इस दुनिया में अर्थात सुख की दुनिया में, सुख धाम में, सतयुग में फिर से पुनर्जन्म लेगी। तो बाबा सिखा रहे हैं कि बच्चे, आत्मा रूपी सुई पर जो जंग चढ़ी हुई है या जो कट चढ़ी हुई है, उसको बाबा की याद से, या दूसरे शब्दों में बाबा इसको योग अग्नि कह रहे हैं, योग अग्नि से इस जंग को उतारने का कार्य करना है। तो बाबा सिखाते हैं बच्चे, बार बार ये प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा उस परम आत्मा के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। उसके साथ कनेक्ट होकर परमात्मा की जो प्यूरिटी है, परमात्मा की जो शांति है, परमात्मा की जो शक्ति है, उस प्यार के सागर का जो प्यार है, उसको मैं अपना निजी वाइब्रेशन बना रही हूँ। जैसे जैसे मन और बुद्धि उस एनर्जी के साथ ट्यून इन हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी बनती जा रही है। ऐसे जब हम इंटरनल प्रैक्टिस करते हैं तो आत्मा की जो स्टेज है, बाबा कहे वो तमो से रजो, रजो से सतो, और आखिर तो हम आत्माओं को सतो प्रधान की स्टेज तक पहुंचना है। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं बच्चे, जैसे सुई पर थोड़ी सी भी जंग होगी तो चुंबक उसको पूरा आकर्षित नहीं करेगा। इसी प्रकार से आत्मा पर भी एक जंग लगी है। हो सकता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई भी प्रकार की विकृति अंश मात्र भी होगी तो वो सुप्रीम मैग्नेट पूरा आकर्षित नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे, अपनी जंग उतारने की मेहनत करनी है, फिर से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और जितना जितना आत्मा प्योर बनती जाएगी, वापस अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही बाबा कहे, जिस सुई से खुद की जंग उतरी हुई है, अर्थात कि प्योर बन रहे हैं, तो जितना ज्यादा वो प्योर बनती है, उतना ज्यादा और आत्माओं को जब वो आत्मा ज्ञान सुनाती है तो उनको भी तीर लगता है, उनको भी वो बात जचती है, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं है, वो केवल बुद्धि का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का अपना वाइब्रेशन है। परमात्मा के साथ मन और बुद्धि की तार जोड़ करके हमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी वैसी बनानी है जैसे उस डिवाइन एनर्जी की है। बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना है और फिर जो हम कर्म करेंगे वो दूसरों पर असर करेगा, जिसको आज दूसरे शब्दों में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, वाणी से सेवा तो करते ही हैं, लेकिन वाणी के साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करनी है। मेरी वृत्ति में आत्माओं के कल्याण की भावना हो, मेरी वृत्ति आत्माओं में छिपी हुई प्यूरिटी को परख पाए, उसको नजर में रख पाए और उस आत्मा की जो प्योरेस्ट स्टेज है वहां तक पहुंचाने में मैं इंस्ट्रूमेंट बनूं, बस ऐसी एक निस्वार्थ भावना हो। तो वाणी और वृत्ति दोनों के द्वारा जब सेवा होगी तो सेवा बहुत अच्छी रीति से फलीभूत होती है। साथ साथ जब तक कि सतयुग आए तब तक दुनिया में अनेक प्रकार की सीन्स चलेंगी। कई सीन्स ऐसी भी चलेंगी जिसको डिस्क्राइब किया जाए कि ये तो हाहाकार की सीन्स हैं, पर बाबा हम बच्चों को स्टेज सिखा रहे हैं। बाबा कहे बच्चे, आप साक्षी होकर के हर सीन को देखो, आप बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह करके हर सीन को देखो। तो ऐसे जब साक्षी होकर, वैरागी होकर हम हर दृश्य को देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई हर दृश्य अपने स्थान पर उचित है। हम ड्रामा को करेक्ट करने वाले
नहीं है, साक्षी होकर देखने वाले हैं और अपने कर्म जिम्मेवारी से अदा करने वाले हैं। तो ऐसे बाबा कहे ड्रामा की सीन ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर साक्षी अवस्था से हर सीन को देखना है और खुद की जो स्टेज है वो बेहद के वैराग्य की रखनी है। तो कोई भी प्रकार की सीन ड्रामा की होगी वो मुझे हलचल में लेकर के नहीं आएंगी। तो ऐसे बाबा आज हमें तैयार कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए। वैसे वर्ष की डेट के हिसाब से भी एक न्यू बिगिनिंग बहुत नज़दीक है और बाबा हमें कल्प के हिसाब से जो न्यू बिगिनिंग है, हमारी सतो प्रधान अवस्था है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर माम एकम याद करो और पावन बनो। घर चलने के लिए आत्मा को फिर से प्योर बनना है और प्योर बनने की विधि है एक शिव बाबा को, निराकार परमात्मा को याद करना। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है। जैसे जैसे आत्मा विकृतियों के इन्फ्लुएंस में आई, जैसे कि वो जंग चढ़ती गई। अब वो उतरेगी कैसे? परम आत्मा की याद में रहने से वह कट उतरती जाएगी, अर्थात सारी इम्प्यूरिटीज पुनः फिल्टर आउट हो जाएगी, आत्मा प्योर बनेगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तभी परमात्मा की खींच हो। आत्मा जैसी जैसी प्योर होती जाएगी, परमात्मा की कशिश, वो मैग्नेटिक पुल, वो आकर्षण उसे खींचता रहेगा और फिर वह परमात्मा के साथ ही वापस अपने घर शांति धाम जा सकेंगी। जितना जंग उतरती जाएगी, उतना ही दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। तो ये बातें बड़ी महीन है, जो महीन बुद्धि वाले बच्चे ही इसे समझ सकते हैं। तो दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बाबा ने बताई हैं। पहली बाबा ने बताया कि जितना आत्मा प्योर होती जाएगी, उतना परमात्मा की याद इजी होती जाएगी। अभी कई बार ऐसे लगता मटीरियलिस्टिक चीज़ों की याद इजी हो गई और उन चीज़ों से बुद्धि को विड्रॉ करना मुश्किल लगता, और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जो परमात्मा की याद से बुद्धि को विथड्रॉ करना मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। और ये बहुत एक नेचुरल फिनोमिनन है। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना है, तो प्रकृति के इन 5 तत्वों को पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है। इसी प्रकार से हम आत्मा ओरिजिनली जो परम धाम की रहने वाली हैं, आत्मा को एक नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर खींचता है। जितना जितना हम प्योर बनेंगे, उतना उतना वो डिवाइन फोर्स हमें अपनी ओर नेचुरली खींचेगा। जैसे ग्रेविटी शरीर को नीचे खींचती, वैसे वो पावरफुल लव की, डिवाइन लव की ग्रेविटी आत्मा को ऊपर की ओर खींचेंगी। पर बस उसके लिए हमें अपनी इम्प्यूरिटीज को डिसॉल्व कर देना है और जो प्योर वाइब्रेशन है आत्मा का, उसमें जीना सीख लेना है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवान उवाच्य है। तो बुद्धि में कौन आए? ज्ञान सुनाने वाले कौन है? किसी भी देहधारी के तरफ तो बुद्धि जा ही नहीं सकती है। निराकार परमात्मा का ये ज्ञान है। तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा याद आएंगे। किस समय? ये है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाबा बच्चों को समझाते हैं, देह सहित देह के सब संबंध तोड़कर अपने को आत्मा समझो। बहुत ज़रूरी ये बात है, बहुत रिलीविंग भी है, बहुत एम्पावरिंग भी है, लिबरेटिंग भी है। और बाबा कहे ये बहुत ज़रूरी, अर्थात एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है
अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की। देह सहित देह के सब संबंध तोड़कर, भूलकर अपने को आत्मा समझो। ये बहुत ज़रूरी बात है जो इस संगम युग पर बाबा हमें समझाते हैं। आत्मा ही इम्प्योर बनी है, फिर आत्मा को ही प्योर बन करके वापस अपने घर जाना है। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध भूल कर माम एकम याद करो। आत्मा जो इम्प्योर बनी है, उनको फिर पवित्र बनना है। ये समझानी भी बाबा ही देते हैं, क्योंकि ये बाबा प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो इस गॉडली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल स्वयं परमात्मा है। आत्मा रियल गोल्ड है, अभी उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं। बाबा उसको फिर से फिल्टर आउट करके ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो गोल्ड है, उसको इमर्ज करता। बाबा कहे, मैं सोनार हूँ, डॉक्टर भी हूँ। आत्मा को जब दर्द होता, तकलीफ होती है, तो डॉक्टर के पास जाती है। तो ये सुप्रीम डॉक्टर आत्मा को रियलाइज कराता कि आपके दर्द की वजह क्या है। जैसे उस वजह को हील कर देंगे, दर्द ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। तो शिव बाबा डॉक्टर भी हैं और साथ साथ बाबा कहे बैरिस्टर भी है। जो डिवाइन लॉज, जो फंडामेंटल लॉज, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो इनवेरिएबली चलता ही रहता है, बाबा हमें वो लॉ, वो इटर्नल लॉ सिखाता। द लॉ ऑफ लव भी बाबा सिखाता है कि कैसे आप यथार्थ स्नेह की शक्ति को दिशा दो, तो ये लव की शक्ति हर लॉ को आपके फेवर में ले आएगी। तो बाबा कहे, बाबा प्रिंसिपल भी है, बाबा सोनार भी है, बाबा डॉक्टर भी है, बाबा बैरिस्टर भी है। हमारा कितना भाग्य है जो हम आत्माओं को ऐसा परमात्मा इतना नज़दीक से मोल्ड करने के लिए मिले हैं। तो बाबा इतनी विशेष हस्ती है जिसके साथ हम बुद्धि का योग लगाते हैं। तो एक बच्ची को कहा था कि जिसने तुम्हें ये सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना ही उनके पास जाएं। किसी बाबा के बच्चे ने औरों को ज्ञान सुनाया, तो सुनने वाले के हृदय में ये बात आई कि जो आपको सुनाते हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट ही उनसे मिले। हम आपसे तो सुन रहे हैं, इतना अच्छा लगता, स्वयं परमात्मा से हम भी क्यों ना सम्मुख सुने। तो बाबा इसके बारे में समझाते हैं कि जब तक सुई पर कट लगी हुई है, तो चुंबक की कशिश कैसे होगी। जब तक आत्मा में इम्प्योरिटी है, वो प्योर डिवाइन एनर्जी, उसकी कशिश को महसूस नहीं कर सकेंगे। कट जब पूरी निकले, तभी तो चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी, हाँ ऐसा नहीं हमें लगे बाबा थोड़ा सा रह गया है, बाबा उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं कि सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेंगी नहीं। सारी ही कट जब उतर जाए तो वो पिछाड़ी में ऐसे बनेंगे, फिर बाबा के साथ वापस जाएंगे। आत्माओं को बाबा बिल्कुल बेदाग देखना चाहते। सुई के किसी कोने पर भी वो जंक ना हो, आत्मा में थोड़ी भी कोई इम्प्योरिटी ना हो। अभी तो फिक्र है, एक शुद्ध फुरना है कि हमें अभी हम तमो प्रधान है, तो कट चढ़ी हुई है। अब जितना हम निराकार शिव बाबा को याद करेंगे, उतना ये कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते ये कट निकलती जाएगी। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि अभी याद किया, अभी बिल्कुल बेदाग बन गए। नहीं, हमें लगेगा हम तो बहुत अच्छे हो गए, अब ईगो हमें टच नहीं करता, अब क्रोध हमारे नज़दीक नहीं आता, मोह से तो हम बहुत ही विक्टोरियस होकर आगे निकल गए हैं। लेकिन चलते चलते स्पिरिचुअल पाथ पर पता चलता और रिफाइन फॉर्म में और महीन फॉर्म में
जिस विकार पर हमने सोचा था कि हमने जीत पा ली है, वो फिर सामने आ जाता। तो इसीलिए बाबा कहे कि इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ क्विक फिक्स। आहिस्ते आहिस्ते आत्मा प्योर बनेगी, बनेगी ज़रूर, पर पुरुषार्थ से बनेगी। क्योंकि कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, तो फिर उतरेगी भी ऐसे। अब जैसे कट चढ़ी है, वैसे साफ भी होनी है, तो उसके लिए बाबा को याद करना है। अब याद से किसी की तो जास्ती कट उतरती है, किसी की कम भी उतरती है। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी ना, बैठे रहे ऐसा नहीं, कितनी एकाग्रता से बैठे, क्वालिटी ऑफ कनेक्शन मेरा कैसे रहा, और सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, इंटेंसिटी कितनी रही, तो बहुत चीजें मायने रखती हैं। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी, उतना वह दूसरे को समझाने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, क्योंकि वो केवल शब्द नहीं रेडिएट करेगी, वो आत्मा उतना ही प्योर वाइब्रेशंस भी रेडिएट करेंगी, इसीलिए उतना ही औरों को कशिश भी होगी। तो तुम बच्चों को ये जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। वैसे तो स्वीट साइलेंट मेडिटेशन है, पर इसको उपमा अग्नि की भी दी जाती, उसकी रीज़न है कि ये कट उतारने की बात है, इंटेंसिटी चाहिए तब वो प्यूरिफिकेशन होगा। अग्नि से पाप भस्म होते हैं और तुम पवित्र हो जाएंगे। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो और फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा हमारी जर्नी पूरी चॉकआउट करके दे देते हैं कि आत्मा को कहाँ तक पहुंचना है, और बाबा वहां तक साथ देंगे। हमें बस बुद्धि का योग बाबा के साथ जोड़ कर रखना है। तो खुद को भी प्योर बनाना है और औरों को भी ज्ञान दे करके उन्हें भी पवित्रता की राह बतानी है, ईश्वरीय सेवा करनी है। तो बाबा कहे, यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां तुम्हें फल मिलता है। ये सब्र भी चाहिए और विश्वास भी। सेवा यहाँ, फल वहाँ, और कोई जल्दबाजी नहीं है फल पाने की। फल आएगा, पकेगा, मीठा फल आएगा और समय पर प्राप्त भी जरूर होगा। कर्तव्य यहाँ बाबा के साथ करते हो ना, अपने आप में इसका जो आनंद है ना, वो बहुत बहुत सैटिस्फाई, कंटेंटेड फील करने वाला है। भगवान के साथ कार्य करना, कर्तव्य करना, उसकी याद में कर्म करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, भले एक तरफ हमें कलयुगी नज़ारे दिखाई देंगे, पर बाबा कहे आपकी सदा चढ़ती कला है। सीन्स नहीं गवर्न करती कि हमारी स्टेज क्या है। हमारी स्टेज हर सीन में आगे से आगे बढ़ती जाए, अर्थात हम हर सीन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डिटैच्ड, जैसे वो नाव का एग्जाम्पल देते हैं कि नैया तैरेगी तब जब पानी उससे बाहर होगा, पानी अंदर आने लगा तो नैया डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पुरानी दुनिया में पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर हर सीन में हमारी सदा चढ़ती कला, अर्थात हम हर सीन से पार होना सीख जाते हैं। उस सीन को अपने भीतर, अर्थात अपने चित्त पर, अपने चिंतन पर आने नहीं देते हैं, लेकिन साक्षी होकर उसे देखते हैं। तो दुनिया के लिए हो सकता है हाहाकार की सीन्स हो, आपकी स्टेज ऐसी होगी जो आपके लिए जय जयकार है, अर्थात कि हमारी साक्षी स्टेज पावर की स्टेज होती। एट द मोस्ट वी कंट्रीब्यूट टू द
सीन एज अ सल्यूशन। हम समाधान स्वरूप बनकर अपनी शुभकामनाएं ही उस दृश्य को दे देते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आप उससे घबराते नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। इवन एक्सट्रीम भी आ जाए तो भी हमारी स्टेज मोस्ट पावरफुल हो, मोस्ट एलिवेटेड हो, पहले से ही तैयार हो, साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो सकता है कोई रोते हैं, कोई चिल्लाते हैं, दुख की सीन्स हैं। ऐसे समय पर हम कंपैशन रेडिएट करें, ऐसे समय पर हम परमात्मा की शक्ति उस आत्मा के प्रति रेडिएट करें, अपना बेस्ट उसको दे देवें। उसका दुख अपने अंदर ला करके खुद भी दुखी बन जाए, ऐसे नहीं। बाबा कहे साक्षी होना है। जो कलयुगी दुख के, अशांति के नज़ारे साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। तो बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए ऐसा साक्षी बनने के लिए। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वाणी की सेवा प्लस वृत्ति की सेवा, धरनी तैयार करने के लिए। ओम शांति।